गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, पहली शिफ्ट 5 दिसंबर की आईबीपीएस क्लर्क की ओवर हो चुकी है और फुल एनालिसिस जो पहली शिफ्ट का है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ, पूरा डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो देखें, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमारा क्या है, जो हमारा आरसी है वो आया था, जिसमें से हमारे 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो 5 क्वेश्चन है हमारे, वो सीधे आरसी के बेस पर था और जो 2 क्वेश्चन थे उसमें एंटोनियम और सिनोनियम पूछा गया था। आई थिंक इंडस और एवोल्यूशन का, ठीक है, एंटोनियम और सिनोनियम था। स्लीप डिसऑर्डर पे ये हमारा आरसी था। स्लीप डिसऑर्डर मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब बताया गया था कि स्लीपिंग जो कितना खतरनाक हो सकती है, जो उनसे फैट बढ़ता है, लोगों का मोटापा, इसके ऊपर जो है आरसी था। तो काफ़ी इजी लेवल था, आराम से आप डुएबल, आपके 5 क्वेश्चन, अगर आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा है तो आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल थे। ओके, डुएबल थे। उसके बाद रीअरेंजमेंट सेंटेंस, उसका आए थे 3 क्वेश्चन। ओके, अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छी है तो आप उसको बहुत आराम से, कहाँ पर वर्ब लगनी है आपको बहुत अच्छा, अगर अच्छे से मालूम है तो आप बहुत ही आराम से जो आरएस है, मतलब रीडिंग रीअरेंजमेंट सेंटेंस है, वो आप बहुत आराम से आप कर सकते थे। ओके, 3 क्वेश्चन आपके इसके थे, बहुत ही ईजी लेवल था। वर्ड स्वैप के आपके 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड स्वैप 5 क्वेश्चन आपके आए थे और वर्ड स्वैप मतलब जैसे आपको जो है वर्ड जो है अरेंज करने होते हैं सेंटेंस में, तो काफ़ी इजी था। और उसके बाद इरर आपके 5 क्वेश्चन आए थे। इरर से क्लोज टेस्ट आपका 5 क्वेश्चन आए थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर था, तो डुएबल था। और अगर आपका मतलब रीडिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप जो है क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे से कर अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, तो इसमें जो मिसिंग है उसका तो एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं है क्या मिसिंग है, तो जो भी आपको इसमें मिस लग रहा हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और इंग्लिश सेक्शन की अगर ओवरऑल बात करें तो लोगों के बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, जो मेरी बात हुई है मेरे कुछ सब्सक्राइबर से, तो 25 नियर अराउंड, 25 प्लस नियर अराउंड जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, लोगों के अटेम्प्ट आ रहे हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में मेनली आपका फोकस जो है एक्यूरेसी पर होना चाहिए, क्योंकि लोग पेपर काफ़ी इजी आ रहा है और डुएबल पेपर है। आप अच्छे से पेशेंस रखिएगा, आराम से आप पेपर अपना अटेम्प्ट करेंगे। अब बात करें हैं कॉन्ट सेक्शन की, तो कॉन्ट सेक्शन सबसे इजी सेक्शन रहा है और लोगों के इसमें अटेम्प्ट आपको बताऊंगा मैं अभी कि इसमें लोगों ने कितना एवरेज अटेम्प्ट किया है। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 13 क्वेश्चन आया आपके। सिंप्लीफिकेशन इजी लेवल आया है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी लेवल था। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है तो डेफिनेट आप विदाउट पेन पेपर इस कैलकुलेशन को डुएबल थी आपके लिए। ओके, आप कर सकते हैं और आने वाली शिफ्ट में भी उम्मीदें यही करते हैं। नंबर सीरीज इस शिफ्ट में नहीं आई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज नहीं आई है। उसकी जगह पर आपके क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल डुएबल थे, बहुत ही आराम से आपके 5 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते। उसके बाद डीआई आई है आपकी लाइन ग्राफ पर, जिसमें आपका फोटोज़ और वीडियोज़ का जो सर्वे है वो दिया गया था सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, तो वो भी उसमें ही पूरा नंबर का ही खेल है पूरा, तो आराम से आप डीआई भी कर सकते हैं। और 12 नंबर की, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और अर्थमेटिक का सेक्शन जो भी आएगा, ठीक है, वो आपका डुएबल होगा इतना। हाँ, उसमें आपको ये आपको एक आर्ट आनी चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, आपको मतलब कौन सा क्वेश्चन उठाना है और आपको ये देख लेना है क्वांट सेक्शन में कि कैसे ये हमसे कितनी देर में लग जाएगा या हमसे टाइम टेकिंग है। मैं अर्थमेटिक में आपको कुछ टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जो मुझे जो हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने बताया था। एक क्वेश्चन आपका एजेस से आया था और बोट एंड स्ट्रीम से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद ट्रेन से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था और शायद जो है एसआई या सीआई से एक क्वेश्चन कोई आया है। इसके अलावा और अगर आपकी नज़र में कोई, अगर आपके ध्यान में है तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और जो लोगों के एवरेज अटेम्प्ट एक तरीके से कह सकते हैं या गुड अटेम्प्ट कह सकते हैं, तो 30 प्लस तक जो है क्वांट सेक्शन में लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो बिल्कुल डुएबल है। अब सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस क्या होता है वो भी आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो 30 प्लस लोग क्वांट सेक्शन में अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो बिल्कुल डुएबल है। ये पेपर पूरा ऑल ओवर पेपर इजी ही अभी तक पहली शिफ्ट के हिसाब से आया है और पहली शिफ्ट का भी रोल है, तो इस कारण पेपर पहला इजी ही रहा है पहली शिफ्ट। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नंबर पे सिलॉक्स हमारे तीन क्वेश्चन आए थे। इनइक्वालिटी
हमारी 3 क्वेश्चन आई थी, बिल्कुल डूएबल थी, ईज़ी लेवल था। ऑर्डर और रैंकिंग के हमारे 3 क्वेश्चन थे और अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है हमारे 5 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर थोड़ा-सा एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए रीज़निंग में। देखिए जो सब्सक्राइबर है हमारे उन्होंने बताया कि उन्होंने तो पूरे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं, जो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, वो बिल्कुल लास्ट में रखा गया था। लास्ट मतलब क्या? आपका 30 से 35 के बीच में जो क्वेश्चन थे आपके, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। तो बहुत से लोग जो शुरुआत में ही अटक गए होंगे कि यार चलो पज़ल बनाते, वो बनाते, तो लास्ट तक कई सारे लोगों का पेपर हो सकता है कि छूट भी गया हो। तो इसीलिए आप पहले पेपर को पूरा समझ लीजिएगा कि पहले आपको पज़ल उठाना है या पहले आपको जो है मिसलेनियस टॉपिक यानी जो आपके ये जो आपके 20-15 नंबर देके जाते हैं, आपको ये पहले कवर करना है। ओके? तो आप देख लीजिएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ लोगों कई सारे लोगों के एस्पायरेंट्स की छूटी भी होगी, क्योंकि जब लास्ट में क्वेश्चन पहुँचा, लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते लोगों को ध्यान ही नहीं रहा होगा। पज़ल की बात करते हैं, तो पज़ल आपका एक फ्लोर बेस्ड पज़ल आई है, सिर्फ़ 8 फ्लोर थे और उसी को अरेंज करना था। बहुत ही ईज़ी डूएबल पज़ल थी। मंथ बेस आपकी पज़ल आई है जिसमें आपकी 2 डेट दे रखी थी 4 और 23 और उसमें आपको पर्सन को अरेंज करना था। उसके बाद ईयर बेस पज़ल आई है जिसमें 6 मेंबर है। ये पज़ल आई है कहीं न कहीं ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर मैटर करती है। ये पज़ ये पज़ल कैसी थी ये भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जिसमें लोगों के जो है ईयर दे रखे थे कि उनका जन्म ए का जन्म जो है 1998 में हुआ है, बी का जन्म 1983 में हुआ, ऐसे टाइप में। तो अब के टाइम के हिसाब से कितना क्या एज है, क्या डिफ़रेंस है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इस पज़ल को आराम से डूएबल है, लेकिन कहीं न कहीं ये पज़ल आपकी टाइम टेकिंग थी। ओके। उसके बाद आपका ये 8 मेंबर सीक्वेंस वाली पज़ल आई है, 8 मेंबर्स थे और उनको सीक्वेंस में अरेंज करना था वेट के हिसाब से। इसमें वेट दे रखा था उनका कि इतना, इतना, इतना पर्सन का वेट है, तो आप इसको ये इतना वेट इससे ज़्यादा है तो इसमें सीक्वेंस अरेंज करना था और पेपर पूरा का पूरा डूएबल था, ईज़ी था और लोगों के जो अगर मैं अटेम्प्ट की बात करता हूँ, लोगों के अटेम्प्ट रीज़निंग में तो 30 प्लस ही जा रहे हैं। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो 30 प्लस और अगर इंग्लिश सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो लोगों के अटेम्प्ट हैं वो 25 प्लस तक पहुँच रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो 30 अटेम्प्ट तक किए हैं, 30, 28, 27 तक अटेम्प्ट किए हैं। तो इंग्लिश सेक्शन भी इस बार अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा है और ग्रामर में भी अगर आपकी थोड़ी बहुत कमांड है तो आप आराम से 25 प्लस तक कवर अप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जिनका भी है उन सभी को बैंकिंग अपडेट की तरफ से ऑल द बेस्ट और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के लिए भी सभी को ऑल द बेस्ट। तो होप सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा। आप अपने अटेम्प्ट हमको कमेंट सेक्शन में जो पहली शिफ्ट जिन्होंने अटेम्प्ट किया बिल्कुल बता सकते हैं और जो भी कुछ मिसिंग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। टेलीग्राम पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं बैंकिंग अपडेट वाईटी। ठीक है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है। आप यहाँ से मेमोरी बेस्ड पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने वाली है वो आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। आज शाम तक आपको ओवरऑल एनालिसिस दूंगा मैं। तो वीडियो के अगर आप चैनल पर अपनी बार पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो ऑल ओवर एनालिसिस होगी उसके बारे पर भी बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज के पेपर के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी एक नज़र डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।